अब ये जो चेतावनी भरे स्वर में जो चेतावनी भरे स्वर में आना चाहता है वो सब काल में। हनुमान जी ने एक ही चीज सिखाई है कि सबकी इज्जत करो, सबका सम्मान करो। मेरी स्तुति करने से क्या फायदा अगर मन में आपके काला है, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना सर, आपके खोट है तो मन में काला, भगवा, हरा, ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। सामने वाले ने कहा कि उसे करेगा वो रूबिका, एक मिनट, वानखेड़े साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ वानखेड़े जी, नहीं तो हमारे घर पर, एक मिनट, हमारे घर पर प्रेम से आई। हमारे घर पर प्रेम से, एक मिनट, एक सेकंड, चारों तरफ तो आपने घेराव कर दिया। एक मिनट भाई रुकिए जरा, एक मिनट, मैं जरा फैक्ट ठीक करूं। बाला साहब ठाकरे होते तो वो बाकायदा रेड कारपेट बिछाते उसके लिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन क्या किसी की हिम्मत ये होती कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी सत्ता में है और वो कुशासन कर रही है? शनि लग चुका है महाराष्ट्र में। राणा का स्टेटमेंट ये था कि महाराष्ट्र में कुशासन का शनि लग चुका है और उस शनि के निवारण के लिए हम वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री उनको अलाउ करके अपने पे कुशासन और शनि लगने का एक सेकंड, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, अरे पूरी बात, एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए यार। हमने भी स्टेटमेंट सुना है, वीडियो है हमारे पास। एक मिनट आगे ब्रिजमोहन जी, एक मिनट, अभी हाल ही में बनारस में, एक सेकंड, हाल ही में बनारस में जो मस्जिद और मंदिर का जो मसला है, वह ज्ञान व्यापी मस्जिद मुक्त समिति कोई बनी है। उन्होंने 5 बार हनुमान चालीसा चलाया नमाज के सामने। योगी जी ने उस आदमी को अरेस्ट करवाया, बिल्कुल सही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। तो योगी जी को कोई हिंदू विरोधी नहीं कहेगा। योगी जी कह रहे थे कि हनुमान चालीसा आपके घर में पढ़ो, जहां पढ़ना है पढ़ो। मुसलमानों के मस्जिद में आवाज तेज होती है, रूल है, कानून है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत उस पर मस्जिदों पे एक्शन करो। लेकिन ये जुडिशियरी अधिकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता कि मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इससे होगा क्या? मस्जिद जो पॉल्यूशन कर रहा है चालीसा, उससे डबल पॉल्यूशन करेगा, होगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। यही मुख्य कारण है और कुछ नहीं। यदि वो कहते कि मुझे हनुमान चालीसा करना है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लिए, वो मना नहीं करते। लेकिन आपने कहा कि कुशासन का शनि बैठा है और उस शनि के निवारण के लिए, अरे बाप रे, तो कौन मुख्यमंत्री अपने कुशासन वाला मुख्यमंत्री कहेगा? अरे लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर कहाँ आ गया? फिर कोई कुछ भी कह देगा तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस थोड़ी लग जाएगा अशोक वानखेड़े जी। वही नहीं, एक मिनट रूबिका जी, अब वो राजद्रोह आपके और मेरे क्वेश्चन में नहीं रहा। हाई कोर्ट ने यदि एफआईआर रद्द नहीं करने की बात की है, हाँ, तो राजद्रोह का मुकदमा ठीक है। फिर ऐसे 124 लोगों पे यूपी में राजद्रोह के लगे थे। हाँ, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 94 लोगों का राजद्रोह स्क्वैश करवाया। होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी लगाती है, हाईकोर्ट स्क्वैश कर देती है। यदि ये हाईकोर्ट स्क्वैश कर दे या कल सुप्रीम कोर्ट स्क्वैश कर दे, अशोक वानखेड़े जी, एकदम शुरू में हमने बताया 322 इन 5 सालों में राजद्रोह के केसेस लगे हैं। उसमें कितने लोगों को जो है सजा मिली है? 2.5%। और वो कितने होते हैं? 8 लोग। तो आपने रूबिका जी आपने सिर्फ नंबर बताया, आप राज्य वाइज बताती तो आपको पता पड़ता किस राज्य में कितने राजद्रोह के मुकदमे लगे हैं। तो फिर पता पड़ता कौन राज्य, कौन शासित प्रदेश है, किस पार्टी का राज्य है और कौन लगा रहा है राजद्रोह के मुकदमे। ये आपका जितना बंगाल में लग रहा है, उतना यूपी में लग रहा है, उतने राजस्थान में भी लग रहा है। हमें जरा इस पे भी देख लेना चाहिए कि कौन से राज्य में कितना राजद्रोह का केसेस लगाए जा रहे हैं और कौन कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिजमोहन जी, आप भी उससे अछूते नहीं है। लेकिन वागीश सारस्वत जी, जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं, आनंद दुबे कह रहे हैं और ब्रिजमोहन जी भी कह रहे हैं, मैं राम कदम जी का भी इंतजार कर रही हूँ कि आप धमकी भरे लहजे में ये कहेंगे कि अब मैं बताती हूँ, शनि बैठा हुआ है, अब मैं यहाँ पर आकर हनुमान चालीसा, तो कौन देश के राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो सहन करेगा? ब्रिजमोहन जी एक सेकंड, वागीश सारस्वत जी से बात हो रही है। नहीं, पर ये मेरी बात तो सुनते नहीं है, तो मेरी बात कैसे सुनूं? बताइए। नहीं, अरे भाई ये तो बड़ा वो नागिन वाला स्टैंड हो जाएगा, बदला लूंगा वाला।
अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। एक चीज अशोक जी को भी समझनी चाहिए और पूरा देश इसको समझ रहा है, पूरा देश इसको समझ रहा है कि हमेशा हर जगह पे एक बार आंदोलन की जरूरत होती है। हनुमान चालीसा की जो शुरुआत हुई है वो एक तरह से आंदोलन बन चुका है पूरे देश में। ये किसी का विरोध करने के लिए, ये धार्मिक मसला नहीं है, राजनीतिक मसला नहीं है, परंतु जब नवनीत राणा ने कुशासन का चेहरा उजागर करने की कोशिश की तो कम से कम पूरे देश में चर्चा तो हो रही है। बताया तो जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार क्या क्या गलत कर रही है। भले ही उनको गिरफ्तार होना पड़ा, भले ही उन पर केस चल रहे हैं, भले ही उनको जेल में जाना पड़ा, लेकिन आंदोलन करते हुए किसी भी व्यक्ति को जाना पड़ता है। हमने मस्जिदों के सामने तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाया, हमारे लाउडस्पीकर जब्त कर लिए गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर फाइन लगा। हम यही तो चाहते हैं कि मस्जिदों में जो अवैध रूप से लाउडस्पीकर लग रहे वो बंद कर दीजिए। ये हमारा आंदोलन है। अगर ये बात पूरी हो जाती है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। आप अपनी रावण की तरह वानखेड़े जी एक सेकंड, अब लाउड स्पीकर जा रहा है ब्रिजमोहन जी को। ब्रिजमोहन जी हंसेंगे उसे कुछ हासिल होगा नहीं। ब्रिजमोहन जी एक बहुत सीरियस बात है, एक बात सुनिए। वानखेड़े जी एक सेकंड रुकिए, ब्रिजमोहन जी प्लीज मेरी बात सुनिए और सीरियसली। रूबिका जी अगर कॉन्फिस्केट करना है तो फिर हर धर्म के लाउड स्पीकर को कीजिए ना सर। आप ये दिखाने में कामयाब हुए कि आप हिंदू विरोधी हैं, आपको डर लगता है हनुमान चालीसा से। रूबिका जी, हम सुप्रीम कोर्ट का, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जो आदेश है वो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के ऊपर है। ना उन्होंने मस्जिद का जिक्र किया है, ना उसमें मंदिर का जिक्र किया है। और महाराष्ट्र की सरकार भी उस ऑर्डर के अंतर्गत ही काम कर रही है, ये बगैर देखे कि वो मंदिर है, मस्जिद है या कोई और जगह है जहां पर की पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। मैं दूसरी बात आप एमएनएस के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि 365 दिन में 5 बार लाउडस्पीकर बजना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साल भर में सिर्फ 15 दिन इजाजत लेकर के आप लाउडस्पीकर लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 दिन, लेकिन मस्जिदों पर 365 दिन में 5 बार लाउडस्पीकर लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है। यही तो हम कह रहे हैं कि इस जो अवैध तरीके से बज रहा है उसको बंद कर दीजिए। हिंदू का हो या मुसलमान का हो। मैं कह रही हूँ आप इसमें हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? भाई कान जो है, आवाज ये देखकर तो नहीं आएगी कि ये मियाँ भाई का कान है, ये हिंदू का कान है, ये जो है ये ईसाई का कान है। भाई स्वास्थ्य के लिए तो आवाजें सबके लिए हानिकारक होती है ना, एक डेसिबल पॉइंट के बाद। और इसीलिए आपकी दुखती नब्ज पर उन्होंने काम कर दिया। ब्रिजमोहन जी, राम कदम जी जुड़ चुके हैं। इसमें कोई दुखती नब्ज नहीं है मैडम, आखिरी कुछ मिनट है, बस रुक जाइए। दुखती नब्ज जैसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे एक बात। ओके एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।